सो बुद्धिज्म इन हरियाणा, राइट। तो देखो, बुद्धिज्म की जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हरियाणा वाले, प्रेजेंट डे हरियाणा रीजन में भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट रही हैं। ठीक है, इन दिस रीजन ऑल्सो दीज लाइक थिंग्स वर वेरी मच प्रेवलेंट। और उस समय एक हम देखते हैं एक बहुत सिग्निफिकेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस दैट इज एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा दैट इज प्रेजेंट इन हरियाणा इज बेसिकली कमा संधमा। ठीक है, सो कमा संधमा इज दैट पर्टिकुलर प्लेस विच इन मॉडर्न टाइम वी कॉल कैथल। ठीक है, सो इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर इट इज मेंशन्ड एज कमा संधमा। ठीक है, सो दैट इज कैथल। सो ये जगह जो है, और इवन आपका जो बुद्धिज्म गॉट पैट्रनेज अंडर हुज रूल, अंडर द रूल ऑफ अशोका। ठीक है, और द ग्रेट अशोका के रूल के अंडर बुद्धिज्म को जो पैट्रनेज मिली, वो पैट्रनेज बुद्धिज्म के अंडर किस किस एरिया में फैली, दैट हैपेंड इन हिसार, करनाल, टोपरा एंड थानेश्वर। ठीक है, तो ये इन जगहों पर जो है काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। सो यू कैन राइट ऑल्सो, लिख लो, बुद्धिस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन holds that Buddha personally traveled through this region, holds that Buddha personally traveled through this region, through this region, and one of the most significant place. Yes, so as I told you कि बुद्धिज्म जो है वो आपका कैथल वाले रीजन में, that even Buddha personally also traveled to that particular region, and that region in the Buddhist scriptures is quoted as what, Kama Sandhama. ठीक है, so and later on during the time of Ashoka it grew under the patronage of Ashoka to which places, Hisar, Karnal, Topra and Thaneshwar. All right, so just write this, right? Buddhist literary tradition, Buddhist literary tradition holds that Buddha personally traveled through the region, and one of the most significant places associated with him is Kamma Sandhama, KMMASANDHAMMA. Kamma Sandhama. ठीक है, Kamma Sandhama, where he is said to have given many discourses, where he is said to have given many discourses. ठीक है, हाँ, इसी में आगे लिखो, फुल स्टॉप, दिस एंशियंट प्लेस इज मॉडर्न डे कैथल। ठीक है, चलो, तो देखो अब इसमें और कुछ प्लेसेस हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, अंडर द पैट्रनेज ऑफ अशोका, अंडर द पैट्रनेज ऑफ अशोका important Buddhist centers developed at, important Buddhist centers developed at Hisar, Karnal, Topra and Thanesar. ठीक है, हाँ, तो पहले थानेसर का लिख लो। ठीक है, जिसको उस समय रेफर किया गया है धूल कोटी के नाम से। ठीक है, फर्स्ट राइट थानेसर, देन इन ब्रैकेट यू कैन राइट धूल कोटी, DHUL, या DH नहीं, DUL, दुल कोटी, DULKOTI, दुल कोटी। ठीक है, इसमें ऐसा लिखो एरो डाल के, द सेकेंड मेजर सिटी ऑफ एंशियंट हरियाणा, द सेकेंड मेजर सिटी ऑफ एंशियंट हरियाणा associated with Buddha's teachings. ठीक है, हाँ, Buddha's teaching,
फुल स्टॉप डाल के लिखो द, इनमें एक लोकल रूलर थे रुत्तपल, ठीक है, ऐसे लिख लो द लोकल रूलर रुत्तपल, RUTTPAL, रुत्तपल इज सेड टू हैव बिकम हिज डिसाइपल, ठीक है, ये शरण में आ गए थे बुद्ध के, हिज डिसाइपल, ठीक है। और इवन एक चाइनीज पिलग्रिम थे हुइत्सांग, ठीक है, तो ऐसे लिख लो द चाइनीज पिलग्रिम हुइत्सांग, ये हर जगह आएगा नाम। चाइनीज पिलग्रिम हुइत्सांग, एंशियंट ग्रीक ट्रैवलर हुइत्सांग recorded that Thanesar had three monasteries. Recorded that Thanesar had three monasteries. Had three monasteries. ठीक है, और इनके हिसाब से अशोका ने वहां पे 300 फुट का जो है वो एक स्तूप बनवाया था, ठीक है, और ऐसे लिख लो एंड दैट अशोका बिल्ट अ 300 फुट स्तूप, and that Ashoka had built a 300-foot stoop in its northwest quarter. वहां एक मेटल की इमेज भी थी बुद्ध की, एंड हैड अ मेटल इमेज ऑफ बुद्ध, ठीक है, एंड हैड मेटल इमेज ऑफ बुद्ध, ठीक है। तो अभी इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक टोपरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, राइट, टोपरा जो कि अभी का क्या है, यमुनानगर है, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट डे यमुनानगर, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वहां वहां देखो फर्क है, बहुत इन डेप्थ में नहीं है बट बहुत फैक्ट्स बहुत याद करने हैं, ठीक है, फैक्ट्स बहुत है, ये तो होता है, ठीक है। तो अब टोपरा यमुनानगर लिख लो, ठीक है, सो टोपरा यमुनानगर में राइट, इसमें लिखो ये बेसिकली ओरिजिनली जो है वो गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात में पड़ता है, ठीक है, तो गुजरात के जो नीचे वाले गिरनार हिल्स हैं, ठीक है, जो कि आपका गुजरात के तो अपर नॉर्दर्न में है, आपका हरियाणा के जो है सदर्न एरिया में है, तो नहीं गुजरात से नहीं, गिरनार हिल्स, जो गिरनार हिल्स जो है वो काफी बड़े एक्सटेंट में है, ठीक है, तो वो गिरनार हिल्स जो है, तो हमें यहां पता चलता है कि यहाँ पर ओरिजिनली जो है वो एक अशोकन पिलर था, ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर तीन पिलर थे, एक 42 फीट का और एक जो है उसका इवन 42 फीट का तो लंबा था और 2.5 फीट की उसकी चौड़ाई थी, ठीक है, इतना बड़ा जो एक पिलर था जिसमें ब्राह्मी और प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखा गया था, तो यहाँ पर जो है वो पिलर को लगाया गया था, ठीक है, और इवन इसका कनेक्शन है विद यमुनानगर, ठीक है, तो ऐसे लिख लो कि साइट ऑफ एन अशोकन पिलर, इसके ना कनेक्शन इसका ये देखो लगाया गया था आपका यमुनानगर में, बट इसके जो पत्थर भी जो है लाए गए थे ना, वो आपके क्वरीड करके गिरनार से, गिरनार के पत्थर के लिए बहुत फेमस है, और आज भी वैसा ही है, मतलब जबरदस्त स्टैंडिंग टॉल बहुत बड़ा एक पिलर है, सिंगल है वो पूरा, मतलब वो पिलर तुम कभी फोटो वोटो में देखोगे ना, यू विल सी कि वो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही पत्थर, ठीक है, तो ऐसे लिखो कि इट इज ए साइट ऑफ एन अशोकन पिलर, साइट ऑफ एन अशोकन पिलर ओरिजिनली क्वरीड, QUARRIED, ओरिजिनली क्वरीड
QUARRIED. Originally quarried in the Girnar hills of Gujarat. इन द गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात. ठीक है. हाँ, इसमें लिख लो फुल स्टॉप डाल के. द पिलर स्टैंड्स 42 feet टॉल. द पिलर स्टैंड्स 42 feet टॉल and 2.5 feet wide. And 2.5 feet wide. ठीक है. अरे बहुत बड़ा है यार. काफी बड़ा हो गया. चार पांच पांच फ्लोर तो कम से कम हो ही गए इसमें. काफी बड़ा पिलर है. ठीक है. तो ये है इसका. ठीक है. अच्छा आप लिख लो सुग. SUGH सुग. ये भी जो है यमुना नगर में ही है. ठीक है. यहाँ पर प्रीचिंग की थी हुए सांग ने. ठीक है. ही हिमसेल्फ प्रीच्ड हियर. ठीक है. और यहाँ पर जो है यमुना नगर का जो सिटी का ईस्टर्न गेट है, उस ईस्टर्न गेट के बाहर ना एक रिंग टाइप में 12 स्तूप है. ठीक है. इसके सिटी यमुना नगर के ईस्टर्न गेट पे सुग नाम की जगह पे. ठीक है. तो ये इसलिए फेमस है. लिख लो इस बात को. राइट. अकॉर्डिंग टू हुए सांग, the Buddha preached at this site. According to Huet Sang, Buddha preached at this site. At this site. ठीक है. Which one housed? Which one housed 5 monasteries and roughly 1,000 monks? 1,000 monks. ठीक है. फुल स्टॉप डाल के लिखो फिर. अशोका built a stoop here on the bank of यमुना. ठीक है. अच्छा ये भी बात थी. फिर इसके बाद आपका और क्या, वो 12 स्तूप वाला भी लिख लो कॉमा डाल के. रिंग्ड बाई अराउंड 12, नहीं अराउंड नहीं, रिंग्ड बाई 12 स्मॉल स्तूप्स. और ये ना माना जाता है कि यहां बुद्ध के ओरिजिनल रिलिक्स हैं. ठीक है. इट इज सेड, माना जाता है. ठीक है. अच्छा 8 जगह है. ठीक है. और 9वीं जगह उनका खुद का वो कलश जहां पे वो किया गया था. ठीक है. अब लिख लो अगला अग्रोहा. ठीक है. अग्रोहा. तो अग्रोहा जो है इसमें यहां पर क्या था कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसने ये फाइंड किया है. ठीक है. कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो एक दिव्य वदना है वो ये बताता है कि ये जो अग्रोहा नाम की जगह है ये उस समय का मेजर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था. ठीक है. सो अग्रोहा में लिख लो एक्सकेवेशन बाय द हरियाणा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट. एक्सकेवेशन by the Haryana Archaeology Department combined with references in Buddhist text Divya Vadana. Combined with references in Buddhist text Divya Vadana. दिव्य वदना. DIVY दिव्य वदना. ठीक है. establishes Agroha as a Buddhist center. ठीक है. अब अगला एक और लिख लो, ये कंबाइंड लिख लो. दरसू
कुणाल और हिसार का। ठीक है, यहाँ पर सुना है कि बहुत सारे चीजें जो हैं वो बनाई हैं अशोका ने। हाँ, मतलब साइट है वो, प्रॉपर प्रॉपर साइट्स। ठीक है, ऐसे लिख लो, अशोका इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग, अशोका इज credited with building monasteries at these locations, monasteries at this location, and with erecting edict bearing, and with erecting edict bearing pillar at Kunal village in Fatehabad, at Kunal village in Fatehabad। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये सारे कुछ जो है आपके फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ आपका जैनिज्म पे। ठीक है, जैनिज्म इन हरियाणा। ठीक है, नॉलेज जैनिज्म इन हरियाणा। देखो, जैनिज्म इन हरियाणा में क्या है कि बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे जो है वो आपका 6 to 7 सेंचुरी में थोड़ा कम हो गया था हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद इसी समय पे हम देखते हैं कि इसी समय पे एक जैन टीचर थे, आचार्य जिन वल्लभ सूरी। ठीक है, और साथ में हरिभद्र सूरी और एक अभया देवा। इनके इन्फ्लुएंस में वहां 6 to 7 सेंचुरी में, आई वुड से इन 6 to 7 सेंचुरी, जो आपका बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था हरियाणा में, ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। ठीक है, एंड इसी समय पर इन तीन जो प्रीचर्स थे, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस, इनकी वजह से जैनिज्म का इन्फ्लुएंस काफी राइज हुआ। ठीक है, इनके अंडर जैनिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ा। ठीक है, सो लिख लो इस बात को, राइट। एज बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, as Buddhist influence waned, WANED, waned from around 6th to 7th century, from around 6th to 7th century, comma, Jainism expanded through the efforts of teachers. Jainism expanded through the efforts of teachers. Through the efforts of teachers, like, पहले लिखो, जिन वल्लभ सूरी, आचार्य जिन वल्लभ सूरी, हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी, और अभय देव, अभय देव। ठीक है, इनका एक अपना ना फ्लैग भी हुआ करता था, 5 कलर्ड फ्लैग हुआ करता था। ठीक है, और हर कलर एक डीटी को दिखाया करता था। ठीक है, और ये महाभारत के 5 वॉर्स से डिराइव्ड था ये। ठीक है,
So this was derived from the great wars of 5 great wars of महाभारत कह रहा हूँ, महाव्रतास, ठीक है। सो ये कुछ ग्रेट वॉर्स होते हैं महाव्रतास के, 5 कस्में, ठीक है। तो जैसे इसमें व्हाइट जो रंग दिखाता था अहिंसा का दिखाता था, रेड दिखाता था ट्रुथ को, येलो दिखाता था आचार्य को, जो इनके आचार्य हुआ करते थे, ग्रीन दिखाता था रेनिंसिएशन को, और इन सारे कलर्स को मिला करके इन्होंने जो है बनाया क्या हुआ था, एक अपना अलग कलर बनाया हुआ था जिसके हेल्प से ये प्रीच किया करते थे, ठीक है। सो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में इसको भी, ठीक है। इट्स मैसेज स्प्रेड अमंग ऑर्डिनरी पीपल, its message spread among ordinary people partly through the symbolism of a 5-colored flag, partly through the symbolism of a 5-colored flag. ठीक है, partly through the symbolism of a 5-colored flag, ठीक है। and each color, लिखो, and each color representing a deity, each color representing a deity, representing a deity, 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 भगवान, and collectively the concept of, and collectively concept of 5 महाव्रतास, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 महाव्रतास, ठीक है। सो ये 5 महाव्रतास के कॉन्सेप्ट को दिखाता है, ठीक है। और वी कैन इवन से कि ये 5 जो महाव्रतास हैं उनको लिख लो एक बार नीचे। फर्स्ट लिखो व्हाइट फॉर नॉन वायलेंस, ब्रैकेट में अहिंसा, व्हाइट फॉर नॉन वायलेंस, ब्रैकेट में अहिंसा। रेड फॉर ट्रुथ, सत्य, रेड फॉर ट्रुथ। येलो फॉर टीचर फिगर, ब्रैकेट में लिख लो आचार्य, येलो फॉर टीचर फिगर, ब्रैकेट में आचार्य। और ग्रीन फॉर रेनंसिएशन, ठीक है, एंड राइट ग्रीन फॉर रेनंसिएशन, ठीक है। सो एक सेकेंड रुको, चलो लिखो, अभी मैं तुमको अभी तुरंत देखता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। चलो आगे लिखो। तो देखो, 2 ऐसे प्रिंसिपल सेंटर्स कौन कौन से थे। अगर सेंटर्स आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि सेंटर्स ऑफ जैनिज्म इन हरियाणा, तो देयर वर 2 सेंटर्स ऑफ जैनिज्म, एक था रोहतक और एक है सिरसा, ठीक है। हाँ, तो रोहतक और सिरसा, तुम भी तो सिरसा से ही हो, हाँ, तो तुम्हारा भी जो है दैट्स आल्सो सेंटर ऑफ जैनिज्म, और रोहतक और सिरसा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, रोहतक एंड सिरसा बिकेम द प्रिंसिपल जैन सेंटर्स इन द स्टेट, रोहतक एंड सिरसा बिकेम द प्रिंसिपल जैन सेंटर्स इन द स्टेट। प्रिंसिपल जैन सेंटर्स इन द स्टेट, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के तो जो है फिर मिडिवल टाइम में काफी कम हो गया, ठीक है। ऐसे सब हेडिंग की साइट्स लिख लो, कुछ की साइट्स लिख लो जैनिज्म की, जैसे हमने अभी तक बुद्धिज्म की लिखी, ठीक है। तो कुछ की साइट्स ऑफ जैनिज्म में लिखो। पहली की साइट लिखो थानेसर, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, थानेसर कुरुक्षेत्र। अच्छा, ये एक तो जैन सेंटर का भी एक बहुत जैन स्कॉलरली सेंटर था ये, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर श्री सुंदर मुनि रहे, ठीक है, उन्होंने आयुर्वेदा पे काफी इंपॉर्टेंट किताब यहीं पर ही लिखी थी,
ठीक है, तो इसमें लिख लो द मेन सेंटर ऑफ जैन स्कॉलरली एक्टिविटी, द मेन सेंटर ऑफ जैन स्कॉलरली एक्टिविटी, फुल स्टॉप, स्कॉलरली एक्टिविटी, SCHOLARLY, स्कॉलरली एक्टिविटी, फुल स्टॉप डाल के लिखो, अ टेक्स्ट composed by श्री सुंदर मुनि, a text composed by Shri Sundar Muni, connected to Ayurveda and to Thanesar, connected to Ayurveda and to Thanesar, is preserved in a government museum in Bikaner, is preserved in government museum in Bikaner. Bik- ये ऐसे ही होता है ना। चलो अगला लिख लो, रोहतक लिख लो अगला। रोहतक भी एक की साइट है इसकी, ठीक है। सो रोहतक में लिखो, बिकेम अ मेजर जैन सेंटर, बिकेम अ मेजर जैन सेंटर फ्रॉम अराउंड 7th सेंचुरी, ठीक है। तो एक खोखरा कोट नाम की जगह है जहां पर एक जैन मदर और एक बच्चे की फिगरिन मिली है, एक जैन सरस्वती की फिगरिन मिली है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे फिगर्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। और अभी कई तो जगह, कई तो ऐसे फिगर्स उस समय के मिले हुए हैं, जो कि एक वहां पर एक लोकल काली माता का मंदिर है, ठीक है। तो उस काली माता के मंदिर में रखे हुए हैं वो कई फिगर जो उस समय के हैं जैनिज्म के, ठीक है, वर्शिप किए जाते हैं, ठीक है। जैसे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जो आइडल्स हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं, जो कि चंडीगढ़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। तो ये सब भी कुछ मिला है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, इसमें रोहतक करके लिखो, रोहतक, रोहतक में लिखो, became a major Jain center from around 7th century, became a major Jain center from around 7th century, ठीक है। इसी में लिखो फुल स्टॉप डाल के, आइडल्स रिकवर्ड फ्रॉम खोखरा कोट, idols recovered from Khokhra Court area includes a Jain mother and child figure, इसी में लिखो फिर, ठीक है। एंड सम नाउ हाउस्ड इन लोकल काली माता मंदिर, एंड सम आर नाउ हाउस्ड इन काली माता मंदिर, ठीक है, लोकल काली माता मंदिर, फुल स्टॉप डाल के लिखो। फिर लिखो, पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी आइडल्स, महावीर स्वामी आइडल्स हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय के अब तक भी जो है रिकवर हो रहे हैं और मंदिरों में रखे हुए हैं, ठीक है। और इनको लिख लो, सम आर प्रिजर्व्ड बाय चंडीगढ़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये बात है। ये मेजर था आपका। अब एक जींद में तो एक आदिनाथ जी की का आइडल मिला है, वो भी लिख लो जींद में, ठीक है। जींद का भी इंपॉर्टेंट ही है आपका, ठीक है। जींद में लिखो, अ मेटल स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकरा आदिनाथ,
metal statue of Jain Tirthankara Adinath with a ninth century, uh, with a ninth century inscription have been found here. Inscription have been found here. ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट जो है यहां से, एक पिंजोर में भी एक जो है चंद्र प्रभु पार्श्वनाथ और स्वामी महावीर स्वामी जी का मिला है, तो लिख लो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आया भी है इनफैक्ट। ठीक है, तो पिंजोर जो कि पंचकुला में है, इसमें लिखो जैन आइडल्स इंक्लूडिंग चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु पार्श्वनाथ महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अच्छा, एक है आपका हांसी का भी लिख लो, हांसी। जैन अरहत आइडल मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखो जैन ARHAT अरहत। हाँ, अरहत आइडल परसिस्टेड हियर, लिखो परसिस्टेड हियर, हाँ, इनटू द मिडिवल पीरियड, इनटू द मिडिवल पीरियड। ठीक है, तो देखोगे तो मिडिवल पीरियड तक के भी जो है यहाँ पर जो आपको आइडल्स हैं वो मिले हैं। ठीक है, ये भी एक नोटेबल बात है, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, अच्छा, एक अगर सिरसा में भी लिखना है लिख लो, सिरसा का भी इंपॉर्टेंट है, वहां चक्र मोटिव का मिला है जहां बीच में आयरन लायन वगैरह था, तो सिरसा में लिख लो 10th सेंचुरी जैन इन्फ्लुएंस is seen here, including a notable enthroned, notable enthroned notable enthroned statue with a chakra motif, statue with a chakra motif on the throne front, चक्र मोटिफ ऑन दी थ्रोन फ्रंट, उस पूरे थ्रोन के आगे चक्र मोटिफ है। ठीक है, एंड लायन फिगर्स। ठीक है, क्लियर है ये बात?